Students of 6th class, today I am going to teach you levels of a government. ठीक है, ये आपको डायग्राम समझ में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे वीडियो बनाया. ओके, तो यहाँ पे आपको लेवल ऑफ गवर्नमेंट समझने से पहले मैंने आपको बहुत सेवरल टाइम समझाया है कि जो गवर्नमेंट होती है वो कम्युनिटी लेवल, सिटी लेवल, जैसे आपका विलेज, हमारा बालाघाट विलेज में आता है, फिर स्टेट जैसे मध्य प्रदेश, और कंट्री जैसे इंडिया. तो ये एक ऐसी कम्युनिटी के थ्रू ही ये पूरा बन पाता है. ठीक है, जितने लोग यहाँ सेलेक्ट होते हैं फिर वो यहाँ से सेलेक्ट होके स्टेट लेवल पे सेलेक्ट होते हैं. स्टेट लेवल पे जो चीफ मिनिस्टर्स अच्छे काम करते हैं उन्हें फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लोअर हाउस, अपर हाउस, ये दोनों डिसाइड करके प्रेसिडेंट की अंडर में, तो वो क्या करते हैं, उसको पीएम बना देते हैं. तो ये क्या है, एक पूरा आपको पैराग्राफ दिया है, आप रीड कर लेना है. ठीक है, लेट्स नो मोर में आपको क्या गिवन है. यहाँ पे आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में दिया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, बैकबोन होती है एक कंट्री की. और क्या है यहाँ पर आपको कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती क्या है. दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट where people elect their representatives from among themselves. ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पीपल अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं और वो क्या करते हैं, सरकार चलाते हैं. यहाँ पे आपको वोटिंग के लिए बताया गया है कि डेमोक्रेसी में वोटिंग का क्या रोल है. आपको पता है कि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट में पीएम चूज होता है और वो राज करता है. With many people who wish to serve our country by being a part of the government come together and form a political party. जिन लोगों को लगता है कि वो अच्छे से सरकार चला सकते हैं या इसमें इंटरेस्टेड है, वो लोग क्या करते हैं, अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं. फिर some people prefer to stand alone in elections. और कुछ ऐसे हैं जो खुद, जैसे आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो खुद खड़े हुए थे इलेक्शंस में, तो आप चाहे तो सिंगली भी आप खड़े हो सकते हैं. बिफोर इलेक्शंस ऑल द पार्टीज एंड इंडिविजुअल्स शेयर देयर आइडियाज ऑफ गवर्नेंस विथ कॉमन पीपल. ठीक है, तो पहले के पहले वो लोग क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर उसको फॉर्म करते हैं. जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये सब क्या है, पार्टीज़ है. और कोई इंडिविजुअल खड़ा हो सकता है, वो भी अलग से, मतलब बिना किसी पार्टी के हेल्प के भी कोई खड़ा हो सकता है. कॉमन पीपल लिसन एंड एनालाइज देयर आइडियाज़ एंड सेलेक्ट वन पार्टी. जो लोग हैं वो उनकी बातें सुनते हैं और उनमें से किसी एक को चुनकर लगा देते हैं. एट द डे ऑफ इलेक्शन कॉमन पीपल गो एंड वोट फॉर द फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव पार्टी. और जिसको जो सही लगता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उसे वोट देते हैं. फिर वोट काउंट होते हैं और वोट काउंट होने के बाद एक इंडिविजुअल पार्टी को जिताया जाता है. तो ये हो गया आपको पूरा कंप्लीट. फिर आते हैं हम अपने ट्रू और फॉल्स पे. अ गवर्नमेंट इज ऑलवेज चूजन बाय द पीपल ऑफ अवर कंट्री. ठीक है, तो ये तो फॉल्स है. जो गवर्नमेंट है इज़ ऑलवेज चूजन, ऑलवेज नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चूज़ करते हैं, बड़े लेवल पे प्रेसिडेंट चूज़ करता है. इंडिया हैज़ नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फॉल्स है. आपको पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, तो ये फॉल्स है. फिर इंडिया हैज़ अ मोनार्की यानी मैंने आपको बताया था, तो ये भी फॉल्स है. According to the universal adult franchise, all citizens of India above the age of 18 have right of vote. तो ये अकेला एक ट्रू है, बाकी सारे आप फॉल्स लिखेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. ये इनके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. ओके स्टूडेंट्स, देन मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में. ये क्या है, आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. इसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे आपको मैं एक चैप्टर का रिवाइज बता दे रही हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा गवर्नमेंट के बारे में. गवर्नमेंट 2 टाइप्स की होती है, मोनार्की जहाँ किंग और क्वींस रूल्स करते हैं, डेमोक्रेसी जहाँ पर लोग खुद इलेक्ट करते हैं. फिर आपको ना यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दी हुई है, हेल्प योर ओन गवर्नमेंट. You have the government of a country working at all levels. ठीक है, but a good citizen want to contribute your service to the country. आपको पता है गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, लेकिन एक अच्छे सिटीजन्स के नाते हमें भी अपना काम अच्छे से करना चाहिए. अपने नेबरहुड जो भी है, अपने आसपास है, जिसको जैसे ज़रूरत पड़ती है उनकी मदद करनी चाहिए. ठीक है, बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स. बेजिल ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. तो क्या है, एक बेजिल एक जगह का नाम है. बेजिल न्यू ओरियनियंस इन ए लाउजियाना सिटी on the Mississippi River नियर द गल्फ ऑफ मैक्सिको. ये मैसिसिपी एक रिवर का नाम है जो गल्फ के पास है, वहाँ का एक इलाका है. वहाँ पर क्या थी, बहुत ज़्यादा पावर्टी थी. तो ये ईच ईयर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लीव द कंफर्ट ऑफ होम फॉर एन एडवेंचर इन सर्विस लर्निंग. वहाँ पर क्या होता है कि हर साल बच्चे अपने घर से निकलकर एडवेंचरस चीज़ करने जाते हैं. दे लिव इन अ इम्प्रोवाइज्ड विलेज गेटिंग अ सेंस ऑफ लाइफ सच मच डिफरेंट दैन देयर ओन. दे टीच, दे बिल्ड, दे डिवोट देयर टाइम एंड एनर्जी टू सर्विंग अदर्स. ठीक है,
तो वो लोग क्या करते हैं, कैंपेन चलाते हैं। वो लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए अपने कंफर्ट लेवल से बढ़कर दूसरों को टीच करते हैं, वहाँ जाके चीज़ें बनाना सीखते हैं, क्योंकि आपको पता है गाँव में ये सब स्किल्स बहुत अच्छी सिखाते हैं। वो अपने काम टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, मतलब और एनर्जी को सर्व करते हैं कि दूसरों के हम काम आ सके। ये बहुत अच्छा कैंपेन है, क्योंकि वो बहुत गरीब इलाका है, तो वहाँ पर नहीं कर पाता है, कोई टीचर नहीं पहुँच पाता, कुछ भी नहीं मिल पाता उनको टाइम पर। तो ये लोग वहाँ पर हर साल विजिट करते हैं और वहाँ पर ये सब करते हैं। आफ्टर रिटर्निंग होम स्टूडेंट्स और चैलेंज टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द ट्रिप। और घर आने के बाद उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है कि देखो कुछ दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, फिर भी वो लोग बहुत अच्छे से जिए जा रहे हैं। तो ये भी है एक द एंड रिलेटेड कंपेरेबल सोशल इशूज़ इन न्यू ओरियलेंस। द स्टूडेंट डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, रिक्रूटमेंट एडिशनल स्टूडेंट्स। ये अब क्या करा, उस ग्रुप को डिवाइड कर दिया गया, एक प्रॉपर मैनेज ही कर दिया गया। वहाँ ब्राज़ील की कंपनी को जब लगा, इस जगह के जो बड़े गवर्नमेंट थे उनको लगा कि ये लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्प करते हैं, तो उन्होंने उनकी 4 कम्युनिटी बनाई और उससे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे आपको यू केयर वाला पोर्शन नहीं करना है, बाकी ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में हिस्ट्री के साथ। गुड बाय ऑल ऑफ यू।